नमस्कार, कुमार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज देश की बात। दोस्तों, आज हम देश की बात में जो चर्चा करेंगे वह है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का कल मुंबई के अंदर एक बैठक रखी गई थी 2 दिन की, वह समाप्त हुई है और उसमें कुछ निर्णय ले गए हैं। कुछ कमेटी गठित हुई है इंडिया गठबंधन के अंदर और उनमें सभी पार्टियों से कुछ सदस्यों के नाम नॉमिनेट हुए वहाँ पर। दोस्तों, इससे पहले भी 2 बैठकें हो गई, पटना में और बेंगलुरु में, और ये तीसरी बैठक थी मुंबई के अंदर। तो आज हमारा जो विषय है वह इस बात पर चर्चा करेंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन 2024 में सफल होएगा या विफल होएगा, और इसकी क्या विचारधारा है और इसका क्या अर्थ है इंडिया का। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जो इन्होंने सबसे पहले विपक्ष ने नाम रखा अपने गठबंधन का, इसका नाम रखा इंडिया। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब देखो, जो इंडिया नाम दिया हुआ है ये भारत का नाम अंग्रेजों ने दिया था इंडिया, क्योंकि हमारे देश का नाम तो भारत है। भारत के नाम से ही प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करते हैं देश को। और जो इसका नाम है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान मुगलों का दिया हुआ नाम था, क्योंकि जब मुगल आए थे भारत के अंदर तो इन्होंने इसे हिंदुस्तान कहकर पुकारा, क्योंकि यह हिंदुओं का देश था। तो ये 3 नाम भारत के हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। अब भारत का तो आपको पता ही चल गया, प्राचीन नाम है भारत का, और इसी नाम से हमारी संस्कृति, हमारा देश भारत के नाम से ही जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। अब इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सभी जैसे जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुछ राजाओं को, जो स्वार्थी राजा थे, उन्हें अपने साथ मिलाया और उनकी सारी संपत्ति, उनका राज्य हड़प लिया। और धीरे धीरे करते करते इस प्रकार पूरे देश पर उनका राज्य होगा और पूरे देश में उन्होंने 200 साल तक वो राज करा। और फिर कितना देश का नुकसान हुआ, कितनी देश की संपत्ति वो लूट कर विदेश ले गए, कितने लोगों का यहाँ पर कत्लेआम हुआ, यह हम सभी जानते हैं। बैठक के अंदर एक स्लोगन दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब भारत का मतलब आपको पहले समझना होगा और फिर इंडिया का मतलब भी समझना होगा। भारत का मतलब भारत के लोगों से है, भारत की संस्कृति से है, भारत की मूल पहचान से है। भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही भोले भाले हैं। वह जाति, बिरादरी और संप्रदाय में बटे हुए हैं। इसलिए इन्होंने जो स्लोगन दिया इनका, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये जो भारत के लोग भोले भाले हैं, जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को जोड़ करके और इंडिया को जिताना चाहते हैं। इंडिया मतलब जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, जो जिन लोगों की अंग्रेजों वाली सोच है, उस सोच को, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं, भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं। उनका खुद का विकास हो, खुद वह आलीशान महलों में, आलीशान गाड़ियों में घूमे, उनके बेटे बेटियां अच्छी उनकी परवरिश हो, उन्हें इसी बात से लेना, यानी कि वो स्वार्थ, खुद का डेवलपमेंट हो, खुद का ही विकास हो, उसी का नाम है इंडिया। तो दोस्तों, इन्होंने स्लोगन ही पहले ऐसा दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अगर इन्हें स्लोगन ही देना था तो ये देना था, भाई जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, या जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अगर ये इस प्रकार का स्लोगन देते तो ये कभी भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो स्लोगन का इसका मीनिंग निकल रहा है कि जो भारत की जनता है उन्हें बेवकूफ़ बना करके इंडिया को जिताना है, ये इंडिया यानी कि अंग्रेजों को। और दोस्तों, अगर आप बारीकी में जाओगे, गहराई में जाओगे, तो आप देखोगे कि ये जो गठबंधन है, इंडिया जो नाम दिया गया है, और इसके जो पीछे की जो पूरी भूमिका है, जब आप इनका चरित्र को खंगालोगे और इनके कृतियों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा अंग्रेजों द्वारा संचालित है। बाहर के लोग इसे चला रहे हैं। और ये एकजुट क्यों हुए, इसका भी एक कारण है। सभी के सभी मोदी से डरे हुए हैं, सभी के सभी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी है। और अगर वे ये एकजुट ना हुए और सत्ता के लिए इन्होंने संघर्ष नहीं करा, तो धीरे धीरे एक एक करके मोदी जी इन्हें जेल के अंदर ठूस देगा, क्योंकि इनके कारनामे इस प्रकार के हैं। तो ये डरे हुए हैं, पूरे डर की वजह से सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट हुए हैं। तो कुछ पार्टियों के मैं नाम यहाँ पर बताना चाहूँगा, कौन कौन सी पार्टियाँ इस संगठन के अंदर हुई। वैसे तो 28 पार्टियों से जुड़कर ये इंडिया बना हुआ है। कुछ छोटी छोटी क्षेत्रीय दल है इसमें, और कुछ प्रमुख पार्टियाँ हैं अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियाँ।
जिन पार्टियों को आप सभी जानते हैं तो उनके कुछ नाम लूँगा। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी को से एकजुट एक संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आप सभी जानते हैं कि पिछली यूपीए सरकार में इन्होंने कितने घोटाले करे, कई सौ घोटाले इन पर, जो मुकदमा भी अभी तक चल रहा है उनका फैसला नहीं आया। और स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर, जमानत पर बाहर है। अगर ये सत्ता से बाहर होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगली बार जेल के अंदर चले जाएंगे। दूसरी एक पार्टी है, बड़ी पार्टी टीएमसी, जिसकी मुखिया है ममता बनर्जी और ये पश्चिम बंगाल से आती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आप सभी ने देखा होगा, सत्ता के लालच में आकर पहले एनडीए के साथ हुआ करते थे उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम से। इसके इनके जो पिताजी थे बाल ठाकरे, उनकी बनाई हुई पार्टी है और हिंदुत्व के नाम पर ये पूरे देश में जानी जाती थी। और बीजेपी के साथ पहले गठबंधन में सरकार में रही, मगर जब दोबारा चुनाव हुए तो ये स्वार्थी हो गए और इन्होंने सत्ता के लालच में आकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस से गठबंधन करके उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए। और मगर मोदी जी ने इनका इलाज कर दिया बढ़िया। इलाज में क्या कर दिया, अब मुख्यमंत्री भी पद गया और जो इनकी पार्टी थी वो भी गई इनसे। अब ये तिल मिला रहे हैं और तिल मिला करके इन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ में गठजोड़ कर लिया है मोदी जी को हराने के लिए। तो दूसरी पार्टी है सीपीएम, ये भी महाराष्ट्र की पार्टी है, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। जो इसके मुखिया है शरद पवार और सुप्रिया सुले इनकी लड़की। तो ये परिवारवाद चला आ रहा है यहाँ पर भी। फिर इसी प्रकार सीपीएम है, सीपीआईएम है, जेडीयू है नीतीश कुमार की बिहार से। नीतीश कुमार को आपको पता ही होगा, लालची आदमी है, वो जहाँ सत्ता होती है वहाँ चले जाते हैं, दल बदलू है और उसका कोई अपना वो नहीं है विचारधारा। वो जहाँ उसे सत्ता मिलती है वो वहाँ चले जाते हैं। कल अगर बीजेपी उसे बोल दे कि तुम्हें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो छोड़ देंगे इंडिया को, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। डीएमके करुणानिधि की पार्टी, और इसमें भी पूरे जितने लोग हैं उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया था यूपी के साथ में, जब उनकी सरकार में वो मंत्री थे उनके पार्टी के। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का आपको पता ही है, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से सत्ता में आई और अब उनके 2 मंत्री जेल के अंदर है और तीसरे जो अरविंद केजरीवाल है उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, वो भी जेल में जाने वाले हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है इंडिया गठबंधन के साथ मिलना। और आप देख रहे होंगे कितनी साफ सुथरी छवि के जो गाली देकर कांग्रेस को आए थे वही कांग्रेस के साथ में जुड़ गए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी लालू प्रसाद यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने ये पार्टी खड़ी करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अमर अब्दुल, जो ये कश्मीर के ये पार्टी है। और पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी है, जो आरएलडी, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी से मिलकर ये इंडिया गठबंधन बना। तो दोस्तों इन्होंने एक स्लोगन दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो आप पहले तो ये भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो और इंडिया को जिता रहे हैं। अगर भारत को जोड़ना तो भारत को जिताना भी पड़ेगा, भारत को जिताना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं इनके भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं और ये सब लोग डरे हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए और ये मोदी को हराना चाहते हैं, मगर इनकी कोई नीति नहीं है। इनकी नीति बस इतनी है कि किसी भी तरह हमारी जान बचे और मोदी जी 2024 में हार जाए और हम बच जाए किसी प्रकार। मगर दोस्तों अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि सभी देश के लोग जो है वो क्षेत्रवाद और जातिवाद में बटे हुए हैं और क्षेत्रवाद जातिवाद के चक्कर में आकर वो इन लोगों को वोट दे सकते हैं। अगर वो ऐसा हुआ और ये पार्टी सत्ता में आ गई तो देश फिर बर्बादी के कगार पर चला जाएगा और जहाँ से मोदी खाई में से निकाल के लाए फिर ये पाताल में चला जाएगा, उससे भी ज़्यादा नीचे, और कभी उभर नहीं पाएगा। क्योंकि मोदी जैसा शासक मिलना इस देश को संभव नहीं है फिर दोबारा से। और ये बहुत बड़ी विडम्बना है भारत की कि इतने बढ़िया काम करने वाले प्रधानमंत्री और इतने तेजस्वी पूरे दुनिया में नाम करने वाले प्रधानमंत्री
के विपक्ष में इतनी सारी पार्टी आकर के खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो सब अपने पेट के लिए, अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए खड़ी हुई है। मगर ये सब चीज़ जनता को समझनी होगी कि हमें क्या करना है 2024 में। तो दोस्तों, आप क्या समझते हो इस गठबंधन से? क्या ये 2024 में गठबंधन जीत पाएगा या हार जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे देश की बात में, नई मुद्दे के साथ में, नए मुद्दे को लेकर के। तब तक क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे। नमस्कार।